बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एंटी लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम किसी नंबर का लॉगरिथम किस तरह निकालेंगे। आज हम एंटी लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह किसी नंबर का निकालेंगे। अच्छा, इसका डिफिनीशन क्या है कि द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लॉग इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं कि एन एंटी लॉग इज़ यूज टू कैंसिल द इफ़ेक्ट ऑफ लॉग। जब किसी नंबर का हमने लॉग लिया हो और हम वो लॉग कैंसिल करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटी लॉग इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और आसान डिफिनीशन ये है कि इफ़ लॉग एक्स इज़ इक्वल टू वाई देन एक्स इज़ कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ वाई। और इस तरह भी हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक नंबर है x, इसका हमने लॉग लिया है और हमारे पास क्या आया है, x y आया है। तो फिर x को हम क्या कहेंगे, x इज़ कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ y। जब हम y का एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो ये एंटी लॉग का डिफिनीशन था। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4 है। फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 आज ये साल करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस तरह दिया गया है कि नंबर 1, क्वेश्चन 1 2.4324। अच्छा, इसका सलूशन किस तरह करेंगे। पहले तो हम ये log x के बराबर लेंगे। लेट log x इज़ इक्वल टू 2.4324। तो जब हम किसी नंबर का log निकालेंगे तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। एंटी लॉग में ये बात तो याद रखना है कि इसको हम कौन सा पार्ट कहते हैं, इंटीग्रल, और इसको कौन सा पार्ट कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट। तो इस नंबर में जो इंटीग्रल पार्ट होता है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। CH शार्ट में मैं किस चीज़ के लिए लिखता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक के लिए। और MAN मेंटिसा के लिए मैंने लिख लिया। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है वो हमारे पास क्या होंगे, मेंटिसा होंगे। इस पॉइंट के साथ ये लेना है। तो अब हम इस नंबर का क्या निकालेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे। तो ये x जो है, या इस तरह कर लो कि यहाँ पर ये लिखो कि टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। इस तरफ का भी एंटी लॉग लेंगे और इस तरफ का भी एंटी लॉग लेंगे। तो ये क्या बनेगा, एंटी लॉग डॉट लॉग x। और यहाँ पर क्या बनेगा, एंटी लॉग 2.4324। ये आप लोग डायरेक्ट भी इस तरफ शिफ्ट करते हो, फिर हम क्या लिखेंगे, एंटी लॉग लिखेंगे इस तरह। ये एंटी लॉग और ये लॉग इसका कैंसिलेशन होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 2.4324। अब इस नंबर का एंटी लॉग निकालेंगे। तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर ये पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट होंगे इसका पेयर बनाएंगे और बुक में हम एंटी लॉग टेबल पर जाएंगे। ये लास्ट में उन्होंने दिया है। ये हमारे पास क्या है, ये एंटी लॉग टेबल है 286 पेज पर। अब यहाँ पर पहले 2 डिजिट कौन से है, 43 है। तो 0.43 ये अंडर 3 2 जो है चेक करना है। 0.43 लॉग टेबल में अंडर 2 चेक करना है। तो हम आते हैं 0.43 की तरफ। ये 0.43 है। अच्छा, यहाँ पर थर्ड डिजिट क्या है, 2 है। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 2 में आना है और जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है तो वो नंबर हम उठाएंगे। ये 2 वाला कॉलम ये यूज़ करेंगे और ये जो 0.43 है ये रो हम इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर हमारे नंबर क्या है, 2704 है, 2704। तो ये जो है ये वाला, ये x, ये हम इस तरह लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू 2704। ये नंबर कहाँ से आ गया, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये हमने लॉग टेबल से निकाल लिया, लेकिन कौन से लॉग टेबल से, एंटी लॉग टेबल से। अच्छा, अब इसमें एक नंबर ऐड होगा।
अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट है, बिल्कुल है। 4th नंबर डिजिट यहाँ पर क्या है, 4 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही 43.43 उसको यहाँ पर देखना है और इस कॉलम में आना है। अब यहाँ पर 4 नंबर डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 वाले कॉलम में आना है, डिफरेंस कॉलम में आना है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्शन करता है तो हम उठाएंगे 0.43, यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास आता है 3। किस नंबर के नीचे देखना है, 4 के नीचे देखना है। तो वो नंबर इसके साथ हम ऐड करेंगे, तो इसके एडिशन से हमारे पास क्या आएगा, x = 2707, ये नंबर हमारे पास आ गया। अब इस नंबर में रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट का रेफरेंस पोजीशन और ट्रेस करना है। तो हमें पता है कि पॉइंट का रेफरेंस पोजीशन ये है। फिर इस कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक इस न्यू नंबर में पॉइंट लगाना है। अब इसका तरीका किस तरह होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास अब इस क्वेश्चन में क्या है, +2 है। तो जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस होता है तो हम इस रेफरेंस पोजीशन से राइट टूवर्ड्स जाएंगे, लेकिन कितने डिजिट्स जाएंगे इस नंबर को देखना है, कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, +2 है, तो ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है। रेफरेंस पोजीशन से हम किस तरफ जाएंगे, राइट टूवर्ड्स। अब राइट टूवर्ड्स हमारा कौन सा है, ये है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 2 है, तो यहाँ से हम 2 डिजिट क्रॉस करेंगे, 1 2, तो पॉइंट इस नंबर में हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये नंबर आया था फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था, नेगेटिव था, तो रेफरेंस पोजीशन तो हमारे पास ये है। तो नेगेटिव के केस में हम इस तरह करेंगे कि फिर हम रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट टूवर्ड जाएंगे। अब लेफ्ट टूवर्ड कौन सा डायरेक्शन है, ये है। तो अगर हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव और ये नंबर आया हो हमारे पास, तो फिर हम इस पॉइंट का सेटिंग किस तरह करेंगे, एक तो हम ये डिजिट कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है, -2, तो -2 डिजिट लेफ्ट टूवर्ड जाना है। तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, अपनी तरफ से एक 0 लगाएंगे। तो फिर ये इस कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक हम इस नंबर में जब पॉइंट सेट करेंगे तो ये 0 हम अपनी तरफ से लिखेंगे और बाकी जितने भी डिजिट्स है वो अपनी जगह पर आएंगे। तो ये पॉइंट सेट करने का तरीका है। लास्ट में जब हम पॉइंट सेट करेंगे तो ये तरीका इख्तियार करेंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 किस तरह है हमारे पास, क्वेश्चन 2 है 1.5890। तो सॉल्यूशन में इस तरह लिखेंगे कि log x = 1.5890। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1 है, और मेंटिसा कितना है, 0.5890। तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा, ये लाख इस तरफ आ जाएगा, तो ये हम लिखेंगे NT log और ये नंबर लिखेंगे 1.5890। तो अब NT log टेबल में हम किस तरह ये नंबर निकालेंगे, 0.58 किस नंबर के नीचे देखेंगे, 9 के नीचे देखेंगे, तो हमारे पास ये नंबर आता है। ये आप लोग चेक कर लो, ये आता है। अब हमारे पास 4 डिजिट है लेकिन 0 है, तो इस नंबर में हम डिफरेंस कॉलम में नहीं जाएंगे। अच्छा, अब इस नंबर में हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो रेफरेंस पोजीशन तो ये है। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1 है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये आप लोगों को याद हो, कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1 है। तो राइट टूवर्ड जाएंगे, कितने डिजिट छोड़ेंगे, 1। तो पॉइंट का पोजीशन इस नंबर में यहाँ पर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, 0.2425। अच्छा, इसको हम log x के इक्वल लेंगे 0.2425। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0 है, और मेंटिसा जो है 0.2425।
तो x इज़ इक्वल टू, अब मैं इन टी लाग की जगह सिर्फ कैपिटल A लिखूँगा, इन टी लाग 2.425 हो। तो आप लोग इस तरह कर लो कि सॉरी ये 0.2425 हो, तो 0.24 अंडर 2 चेक कर लो तो हमारे पास ये नंबर आएगा 17448 आएगा। अच्छा, अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितना है? करेक्टरिस्टिक इस नंबर का 0 है गिवन नंबर का, तो पॉइंट रेफरेंस पोजीशन पर ही रह जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन 4, 3.5636, तो log x इज़ इक्वल टू 3.5636 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्टरिस्टिक कितना है? 3 है। मेंटिसा कितना है? 0.5636। अच्छा, फिर हम ये किस तरह लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू NT log, ये नंबर लिखना है इस तरह 5636। अच्छा, अब टेबल में हम 0.56 अंडर 3 देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा, और 6 में डिफरेंस 8 निकालेंगे तो मैं टोटल नंबर यहाँ पर लिखता हुई हमारे पास नंबर आ गया। अब इस नंबर का करेक्टरिस्टिक कितना है? 3 है, तो रेफरेंस पोजीशन ये है, तो पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे। तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप यहाँ पर पॉइंट लगाते हो तो भी ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरह लिखोगे तो ये भी ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन 5, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। तो हम इसको log x के बराबर लेंगे, फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे, इस तरह। तो इस नंबर का करेक्टरिस्टिक कितना है? 4 है, और मेंटिसा जो है 0.0000। आप लोगों की मर्ज़ी है, ये 0 अगर ना भी लिखे तो ठीक है। x इज़ इक्वल टू NT log 4.000। अच्छा, अब ये 0.000 के नीचे देखना है, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना है? 4 है, तो ये पॉइंट का रेफरेंस पोजीशन तो ये है, तो यहाँ पर हमें कितने नंबर चाहिए? कितने डिजिट चाहिए? 4 डिजिट चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? 40 लगाएंगे, और पॉइंट जो है वो यहाँ पर सेट करेंगे, तो ये 4 का NT लॉग हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 इस तरह दिया गया है कि 0.0038, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको log x के बराबर लेंगे, 0.0038 आएगा। अब इस क्वेश्चन का करेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटिसा जो है 0.0038 है, तो x इज़ इक्वल टू NT log 0.0038 इस तरह बन जाएगा। अच्छा, तो इस नंबर का NT log हम 0.003 के नीचे लिखेंगे, देखेंगे, और 8 में डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा। अब करेक्टरिस्टिक कितना है? 0 है, तो पॉइंट बिल्कुल रेफरेंस पोजीशन पर ही लगाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 हमें इस तरह दिया गया है कि -12429 है, तो log x जो है वो हम इस तरह लगाएंगे कि 2429। अब इसका करेक्टरिस्टिक कितना है? -1 है, और मेंटिसा कितना है? 0.2429। तो x इज़ इक्वल टू NT log -1.2429। तो जब हम 0.242 के नीचे देखेंगे और 9 में डिफरेंस मालूम करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा, और नंबर किस तरह आएगा? 1750। डिफरेंस भी मैंने डायरेक्ट इसके साथ ऐड कर लिया है। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक कितना है इस क्वेश्चन का? करेक्टरिस्टिक इस क्वेश्चन का -1 है, तो अब रेफरेंस पोजीशन हमारा ये है,
तो हम अब लेफ्ट टूवर्ड जाएंगे। कितने डिजिट जाएंगे? 1 डिजिट जाएंगे। तो इस नंबर में हम पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। अगर यहाँ पर आप लोग 0 लिखोगे तो भी ठीक है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह दिया गया है कि -2.9281 ये log x इज़ इक्वल टू -2.9281। तो इस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -2 है और मेंट ऐसा कितना है? 0.9281। तो x इज़ इक्वल टू NT log -2.9281 बन जाएगा। 0.92 अंडर 8 चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 8474 और 1 में डिफरेंस मालूम करेंगे। अब इस नंबर में हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना है? -2 है। तो ये इस तरह बनेगा 0.08474। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 इस तरह दिया गया है कि क्वेश्चन 9 -3.5219। तो log x इज़ इक्वल टू -3.5219। कैरेक्टरिस्टिक कितना है इस क्वेश्चन का? -3। मेंटिसा कितना है? 0.5219। तो x इज़ इक्वल टू NT log -3.5219 आएगा। x इज़ इक्वल टू 0.52 अंडर व्हाट चेक करेंगे? 1 चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 33 26 और 9 में डिफरेंस देखना है। अब हमारा रेफरेंस पोजीशन ये है और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो हमें कितने ज़ीरोज़ की ज़रूरत पड़ेगी? 2 ज़ीरोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इस नंबर का एंटी लॉग हो गया। क्वेश्चन 10 0.0000। तो log x हमारे पास इस तरह आएगा कि 0.000। अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 0 है और मेंटिसा किस तरह लिखेंगे? 0.000। तो 0.000 के नीचे देखेंगे और अब इसमें हम क्या डिफरेंस कॉलम की तरफ नहीं जाएंगे। तो x इज़ इक्वल टू NT log 0.0000। तो ये हमारे पास वहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और इसमें तो हम डिफरेंस मालूम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 4 नंबर डिजिट क्या है? वो 0 है। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक इस क्वेश्चन का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट का रेफरेंस पोजीशन तो यहाँ पर है तो हमारे पास पॉइंट भी यहाँ पर लगेगा। अगर अब आप लोग इसके बाद 0 लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो और इसको हम सिर्फ और सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। -3। तो जब हम इसको log x के इक्वल लेंगे तो हम ये इस तरह लिखेंगे कि -3 या इस तरह कर लो कि ये माइनस इसके ऊपर लिखो 0.000। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -3 है और मेंटिसा कितना है इसका? 0.000। इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का मेंटिसा जो है वो सेम है। तो ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। वही 1 आएगा हमारे पास हो क्योंकि हमारे पास नंबर अब इस तरह है, मेंटिसा सेम है तो x इज़ इक्वल टू 1 आएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक चेंज है तो रेफरेंस पोजीशन तो यहाँ पर है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -3। तो हम 3 डिजिट जो है लेफ्ट की तरफ जाएंगे और इसके बाद भी आप लोग 0 लगा सकते हो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 सॉल्व करते हैं कि 5.9990। तो log x इज़ इक्वल टू 5.9990 आएगा। कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 5 है
और मेंटीसा कितना है 0.990। तो x इज़ इक्वल टू NT log 5.9990 है। x इज़ इक्वल टू तो 0.99 अंडर 9 देखेंगे और फोर्थ नंबर डिजिट जो है वो 0 है, तो इसमें हम जो है डिफरेंस नहीं निकालेंगे। अब ये हमारे पास आ गया नंबर। अब रेफरेंस पोजीशन ये है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास 5 है, तो हम राइट टूवर्ड जाएंगे, कितने डिजिट्स छोड़ेंगे 5, लेकिन हमारे पास डिजिट अब कितने हैं 3 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे और पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13 किस तरह दिया गया है। क्वेश्चन 13 2.4900, तो log x इज़ इक्वल टू 2.4900। कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका 2, मेंटिसा कितना है 0.4900। तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा, x इज़ इक्वल टू NT log 2.4900। अच्छा, तो जब हम 0.490 के नीचे देखेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा, और नंबर किस तरह आएगा, ये नंबर है 0.49 अच्छा, 4 डिजिट जो है वो 0 है, तो डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2 है, तो रेफरेंस पोजीशन तो यहाँ पर है, हम 2 डिजिट छोड़ेंगे, ये पॉइंट की पोजीशन हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, अब क्वेश्चन 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14 ये भी मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन 14 इस तरह दिया गया कि 0.4900, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन अब कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है अब 0 है, और मेंटिसा कितना है 0.4900। तो ये क्या बनेगा, x इज़ इक्वल टू NT log 0.4900, ये आएगा। फिर वही बात है जो मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया, तो फिर हम वो नंबर निकालेंगे 0.490 के नीचे देखेंगे तो हमारे पास वो नंबर आएगा। इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने ये चेक किया था। अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास 0 है, तो बिल्कुल रेफरेंस पोजीशन पर हम पॉइंट लगाएंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 इस तरह दिया गया है कि 2.34, तो हम किस तरह लिखेंगे, log x इज़ इक्वल टू 2.34। इस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2 है, मेंटिसा कितना है 0.34 है 0.34। अच्छा, इसके बाद आप 0 भी लिख सकते हो इस तरह, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा, x इज़ इक्वल टू NT log 2.34। अब हम क्या करेंगे, 0.34 0 के नीचे देखेंगे, तो 0.34 जब हम 0 के नीचे देखेंगे तो हमें ये नंबर जो है ये नज़र आएगा, और फोर्थ नंबर डिजिट क्या है 0 है, तो हम डिफरेंस कॉलम की तरफ नहीं जाएंगे, रेफरेंस पोजीशन की तरफ है, ये रेफरेंस पोजीशन है। हमारा कैरेक्टरिस्टिक अब कितना है 2 है, तो हम राइट टूवर्ड जाएंगे, कितने डिजिट्स बाद हम पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट, रेफरेंस पोजीशन के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। या जब ये हमारे पास पॉजिटिव होता है तो एक आसान तरीका ये है कि अगर आप लोगों को ये रेफरेंस पोजीशन वाला बात याद नहीं होता तो इस तरह कर लो कि इस 2 के साथ अपनी तरफ से 1 ऐड कर लो, तो हमारे पास क्या आता है 3 आता है। तो अब यहाँ से स्टार्ट ले लो और इतने नंबर जो है इतने नंबर के बाद पॉइंट लगाओ, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। एक तरीका ये भी है। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.4।